दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। दोस्तों, इस वीडियो को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई शुभंकर आप लोगों के लिए ऐसी हॉरर स्टोरी हर रोज लाएगा। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, अब जान के हैरान हो जाएंगे कि यह कहानी दरअसल मेरी ही है। जब मैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रहता था और मेरे दादा दादी दूसरी स्टेट के एक गांव में रहते थे, एक दिन अचानक ही मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। मेरी दादी मुझे आखिरी बार देखना चाहता था, तो इसीलिए मुझे आधी रात में अपना सामान वगैरह पैक कर कर अपना दादी के घर जाना था। और यहीं से मेरी ज़िंदगी दूसरी मोड़ लेने वाली थी। तो मैं अपना सामान वगैरह पैक करके रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि स्टेशन पर बहुत ही कम लोग थे। मैंने सोचा कि शायद आज आराम से सफ़र कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जब अगली बार दादी के घर गया था तो मेरी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि अगली बार मुझे सीट तो क्या पाँव रखने की जगह नहीं मिली थी। ऐसे में आज स्टेशन पर इतनी सवारी नहीं थी, इसलिए मैं बहुत खुश भी था। तो मैंने ट्रेन आने का इंतज़ार किया। मैंने टिकट पहले ही ले चुका था, तो मैंने देखा कि सामने से ट्रेन आ रहा है। तो मैंने अपना सामान वगैरह अपने हाथ में उठा लिया। फिर ट्रेन स्टेशन पर आकर रुका, तो मैंने अपना सामान वगैरह ट्रेन पर रखकर खिड़की के किनारे पे एक साइड की सीट में बैठ गया। मैंने अपने मोबाइल पर चेक किया तो दिखा रहा था कि ये ट्रेन सीधा जाके मेरे दादी के स्टेशन पर जाके ही रुकेगी। मैंने देखा कि वो स्टेशन लगभग यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर तक है। मैंने सोचा कि ठीक ही है, मैं लगातार यही ट्रेन में सफ़र कर पाऊंगा। तो मैं खिड़की के पास में बैठ के सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नहीं सो पा रहा था। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने किसी की चलने की आवाज़ सुनी। मैंने ट्रेन के अंदर देखा तो ट्रेन के अंदर कोई चल नहीं रहा था। फिर ठीक से देखने पर मुझे पता चला कि वहाँ पर टीटी खड़ा हुआ है। उसे देखते ही मैंने बोला, अरे भाई साहब। तो उसने बोला, अरे भैया टिकट दिखाओ। तो मैंने अपना टिकट निकाल कर दिखा दिया। फिर उस टीटी ने कहा, अरे भाई साहब आप वैसे जा कहाँ रहे हो? तो मैंने उसको जवाब देते हुए कहा, अरे भाई साहब मैं लाटागुड़ी जा रहा हूँ। तो उस टीटी ने मेरी बात को सुन के कहा, अरे भाई साहब तुम्हें सच में लाटागुड़ी जाना है? तुम जहाँ जा रहे हो वो सफ़र इतना आसान नहीं है। वहाँ पर रात में भूत प्रेत घूमते रहते हैं। इतना कहने के बाद वो टीटी मेरी तरफ देख के हंसने लगा, लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज किया और मैं फिर से अपने सीट पर बैठ गया और सोने की कोशिश करने लगा। तो फिर किसी ने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा कि भाई टिकट दिखाओ। मैंने उसे जैसे ही देखा तो मैं हैरान हो गया कि आखिर एक ही ट्रेन में दो दो टीटी कहाँ से आ गए। मैंने उस टीटी से पूछा, अरे सर एक ही ट्रेन में क्या दो दो टीटी घूमते हैं? फिर वो टीटी कहने लगा, अरे तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, ज़रा ठीक से बताओ। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर तो अभी अभी एक टीटी आया था और उसने मेरी टिकट भी देखी। तो आप किस बात की टिकट देख रहे हो? मैंने सोचा कि शायद वो टीटी बन के लोगों से लूटमार करता है, तो इसलिए मैं उससे झगड़ता रहा। लेकिन मेरी एक भी बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और फिर वो टीटी गुस्से में कहने लगा, चाहूँ तो मैं अभी अभी इस ट्रेन से बाहर निकल सकता हूँ। इतना कहने के बाद उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, तो मैं हैरान हो गया। मुझे पता चला कि ये तो असली टीटी है। फिर मैंने ये सारी बातें इस टीटी को बताई, तो उस टीटी ने उल्टा जवाब देते हुए कहा कि तुम मुझे टिकट दिखाना नहीं चाहते क्या? तुम्हारे पास टिकट नहीं है? मुझे अभी के अभी तुम्हारा टिकट देखना है। तो मैंने भी अपना टिकट निकाल कर दिखा दिया। फिर उसने मुझे बताया कि तुम मुझे अपने बातों में मत बहलाओ, मुझे अभी और लोगों के पास भी जाना है। इतना कहने के बाद वो ऐसा चला गया। लेकिन मुझे अभी भी ये बात समझ नहीं आ रहा था कि एक ही ट्रेन में दो टीटी कैसे घूम सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद मैंने सोचा कि शायद इनको पता ही ना हो कि किसकी ड्यूटी कौन सी ट्रेन पर है। तो मैंने इसको नज़रअंदाज किया और ट्रेन के किनारे पर जाके ठंडी ठंडी हवा खाने लगा। और तभी मेरी कानों में आवाज़ आई कि भाई साहब आपने टिकट नहीं दिखाया। जब मैं उसको देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज़ मेरे कानों में अभी भी आ रही थी। तो मैं वहाँ से उठ के इधर उधर देखने लगा। हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ पर आसपास मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं थोड़ा रिलैक्स होकर मैंने एक लंबी सांस ली और ट्रेन के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया। मुझे वहाँ पर भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं फिर से आके अपने सीट पर बैठ गया। मैंने देखा कि ट्रेन के अंदर 3 से 4 लोग ही थे और वो सभी सो रहे थे। ऐसे में मैं जब भी सोने जाता तो मुझे किसी की आवाज़ आती, और अगर मैं ट्रेन के दरवाजे में खड़ा होकर बाहर का नज़ारा देखने लगता तो मुझे कुछ अजीब सा लगने लगता। तो बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रेन की सीट पर जाकर सो जाऊंगा। तो जैसे ही मैं सीट पर सोने के लिए जा रहा था, फिर किसी ने कहा, भैया तुम्हें टिकट नहीं दिखाया। इतना सुनते ही मैं जोर से चिल्ला उठा और मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो सच में एक टीटी वहाँ पर खड़ा हुआ था, और ये वही टीटी था जो पहली बार आया था। तो मैंने उससे कहा, अरे तू फिर से चोरी करने आ गया, तो जल्दी से यहाँ से निकलेगा या मैं लोगों को बुलाऊँ?
मेरे इतना कहते ही वो टीटी मुंह लटका कर जैसे चला गया। मैं आसपास देख रहा था कि वो चोर वापस से ना आ जाए, तो और इसीलिए मैं सोया भी नहीं था। अगर मैं सोया था तो वो शायद फिर से आके मेरे सामान चोरी कर लेता। तो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे ट्रेन मेरे स्टेशन के करीब पहुंचने लगा। ट्रेन जैसे जैसे मेरे स्टेशन के करीब पहुंच रहा था तो मेरे दिल की धड़कन और तेज़ हो रही थी, क्योंकि इतने दिनों बाद मैं दादी के घर अकेला जा रहा हूँ। इससे पहले मैं जब छोटा था तो तब मैं मेरे मम्मी पापा के साथ पहली बार आया था। तो ऐसे में जब मैं लास्ट स्टेशन पर पहुंचा तो तब सब कुछ सही चल रहा था। तो जब ट्रेन स्टेशन पर जाकर रुका तो मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि जब मैं अपने दादाजी के गांव के स्टेशन पर उतरा तो मैं देखा कि उस स्टेशन पर मेरे अलावा और कोई दूसरा यात्री था ही नहीं। तो मैंने सोचा कि शायद ये गांव पुराना होने की वजह से कोई यात्री नहीं था, और वैसे भी अभी बहुत रात हो चुकी थी। तो मैं अपना सामान वगैरह उतार कर जा ही रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इस स्टेशन का हालत एकदम ख़राब हो चुका था। सब कुछ एकदम पुराना हो गया था। मानो लग रहा था कि बहुत सालों से इस स्टेशन की मरम्मत नहीं हुई है, और वैसे भी इस स्टेशन पर कोई टीटी भी नहीं था। तो ऐसे में इस स्टेशन को आप स्टेशन ना कहकर कोई शमशान घाट कह सकते हो। तो मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और अपना सामान वगैरह उठाकर पैदल चलने लगा। मेरी मम ने भी मुझे बताया था कि तुम्हें गांव में जाने के लिए करीब 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से चलने लगा, और गांव की तरफ मैं पैदल जा ही रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मानो मेरे कदमों के साथ साथ और किसी की कदमें चल रही हो। मुझे साफ साफ दूसरे आदमी की पैरों की आवाज़ सुनाई दे रहा था, और जब इस आवाज़ ने अपने हदें पार कर दी तो मैंने पीछे मुड़कर देखना ही सही समझा। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें ये विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। दरअसल मैंने देखा कि वही टीटी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। ये सब चीज़ें बहुत ही हैरान कर देने वाला था। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई साहब, तुम अभी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुन के वो टीटी एक बार के लिए मेरी तरफ देखा और अपने कदमों को पीछे किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा टाइप का आदमी है जो मेरा पीछा कर रहा है। तो फिर से उसको मैंने कहा, तुझे तो मैंने ट्रेन से उतरते हुए नहीं देखा था, फिर तू कहाँ से आ गया और तुझे ये रास्ता कैसे पता है? तो मैंने उसको इतना ही कहा था तो उसने अपने हाथों से इशारा किया। फिर मैंने उसके इशारों की तरफ देखा तो मेरी फटके चार हो गई थी। मैंने देखा कि मेरे पीछे उस टीटी की तरह दिखने वाला और एक टीटी खड़ा हुआ था, लेकिन उसका पूरा चेहरा एकदम जला हुआ था। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिंच गई थी। मैं चाहता तो उसके साथ बात कर सकता था, लेकिन उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो मेरे ऊपर अभी हमला कर देगा। तो मैंने यहाँ से भागना ही सही समझा। मैंने अपना सामान वगैरह उठाकर भागने लगा, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो टीटी मुझे आसानी से जाने दे रहा था। मैं भागते भागते दादाजी के गाँव के अंदर पहुँच चुका था, तो वो टीटी मुझे कहीं दिख नहीं रहा था। और तभी मुझे कुछ समय के लिए राहत मिली। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि मेरी सारी मुसीबतें कट गई है और अब मैं आसानी से दादाजी के घर जा सकता हूँ। लेकिन ये सोचना शायद मेरी बहुत बड़ी भूल थी। दरअसल मैंने देखा कि वो टीटी मेरे सामने खड़ा हुआ था, और इस बार उसके हाथ में एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा था। ये सब देख के मैं बहुत ही डर गया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मुझे इतना तो मालूम था कि कोई भूत प्रेत या इंसान बेवजह किसी को नहीं मारता। लेकिन इस बार मैं जैसे ही उसके पास से गुजरने वाला था तो उसने अपना चेहरा दिखा दिया। उसकी आंखों से सफ़ेद धुआं निकल रहा था, जो दृश्य बहुत ही भयानक था। मैंने उसको बहुत बार ललकारने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर मेरी एक भी डांट का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो एक भूत था। और बाद में मैंने हार मान लिया और जोर से चिल्लाने लगा। मैं गांव के बीच खड़ा होकर ऐसे चिल्ला रहा था मानो मेरे ऊपर कोई जंगली जानवर टूट पड़ा हो, और शायद यही तरकीब मेरे काम आ गई। मैंने देखा कि गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। वो लोग मेरे पास पहुंचने से पहले वो टीटी मुझे कहता है, तुम बहुत ही किस्मत वाले हो, वरना मेरी दृष्टि से आज तक मैंने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा है। फिर उसने मेरी बैग की तरफ देखा और वहां से गायब हो गया। और तभी गाँव वाले भी दौड़ते हुए मेरे पास पहुँच चुके थे। फिर जाके मुझे शांति मिली। फिर मैंने गाँव वालों को अपना इन्फॉर्मेशन दिया और मैंने बताया कि मैं शर्मा जी का पोता हूँ। तो गाँव वाले ने मुझे अपने घर पहुँचा दिया। मैं दादाजी के घर पे पहुँचते ही मैंने अपने दादाजी को सब कुछ खुल के बताया। फिर मेरे दादाजी ने कहा, लगता है तुमने अपने बैग में शराब की बोतल लिया होगा। तो मैंने बताया कि पापा ने आपके लिए शराब की बोतल भेजा था। तो और लगता है कि यही वजह थी कि वो टीटी ट्रेन से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना
और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।